पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का महाप्राण क्षमा याचना है। क्षमा का यहाँ पर 12 सूत्र में 2 अर्थ बताए क्षमा के। जो क्षमा देता है उसमें इतना पावर होना चाहिए कि वो लेने वाला ले सके। आप कुछ दे रहे हो, सामने वाले की कैपेसिटी होनी चाहिए वो स्वीकार सके। आप दो और सामने वाला नहीं स्वीकार तो फेल हुआ। आपने किसी को दिया, छोटा बच्चा है, उसको आपने कोई चीज दी लेकिन उसका वेट ज्यादा है, वो हैंडल नहीं कर सकता तो वो छोड़ देगा। आपकी क्षमा, आपने जो भाव ऑलरेडी किसी के लिए किए हैं वो भाव ट्रांसफर होने जरूरी है। वो भाव जो दिए हैं वो भाव उनके साथ जुड़ने जरूरी है। इसके लिए जो क्षमा नाम का धर्म बना, वो क्षमा नाम का धर्म जीव को 2 तरह से मिला। एक व्यक्तिगत रूप से खुद अपनी आत्मा को सांत्वन देना चाहता है, अपनी आत्मा को अब सारे बोझ से मुक्त करना चाहता है कि मेरे जीवन में मैंने जिस से जो भी अपराध हुए हैं मेरे से या मैंने किसी के साथ किए सारे अपराध, वो अपराध एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय सबके साथ है। वो सारे के सारे अपराध यदि मेरे जीवन में है तो मुझे क्षमा करके मेरी आत्मा को पवित्र करना है। क्षमा मैं किसको दे दूं? जो यहां नहीं है उसको कैसे दे सकता हूं? जो पानी के जीव है, एक इंद्रिय, न सुनते न देखते, उसे कैसे दे सकता हूं? जो अनजान है, मुझे पता ही नहीं है, जिसको मैंने दुख दिया है उसको मैं कैसे दे सकता हूं? जो मैं जानबूझ के मैंने किया है उसको तो मुझे बाय हार्टली देना ही देना है। लेकिन क्षमा यहां तक नहीं रुकती। ये पर्व गतिशील है, लगातार निरंतर सत्व देने वाला है। ये महापर्व पवित्रता की देन है, परमात्मा का वरदान है, परमात्मा बनने का मार्ग देने वाला है। क्योंकि इस पर्व की आराधना में जो हमें दिख रहा है उससे क्षमा नहीं मांगनी है। यहां सर्व 14 राजलोक के जीवों के साथ क्षमा मांगनी है। और 14 राजलोक इतना विशाल है, हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। इसके लिए ज्ञान के चक्षु से 14 राजलोक के जीवों तक पहुंचना है। और वो क्षमा, वो प्रथम नंबर की क्षमा हुई। वो सौम्य अव्वम, उपशांत होना। पहली क्षमा हमारी बनी कि 14 राजलोक के जहां जितने जीव है उससे मुझे क्षमा मांगनी है। ये क्षमा के द्वारा मेरी दूसरी क्षमा यह बनती है कि मैं जो हाथ जोड़ के, जो होठ जोड़कर, जो दिल जोड़कर मैं क्षमा मांग रहा हूं वो मेरी क्षमा परिपूर्ण हो। इसके लिए मणिनम वाय कायणम, उसके साथ आगे आगे मन वचन काया से भी आगे आत्म साक्षी से मुझे क्षमा मांगनी। तुम्हारा दिल कह रहा है कि मैं उसके साथ अब सारा धमाल, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म कर दूंगा। तुम्हारा मन मान रहा है कि मैंने जानबूझ के किया था, मुझे मेरे मन से वो सारा का सारा वायरस निकालना है। ड्रेसिंग ऊपर से करो तो सड़ना ही है। जो ड्रेसिंग अंदर से होता है तो थोड़ा दर्द होने वाला है, लेकिन सारा वायरस बाहर निकलेगा 4 दिन लगेंगे। थोड़ा दर्द 10 मिनट के लिए होगा, लेकिन ऑलरेडी मूल तक जाना जरूरी है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा दिल माने, तुम्हारा हृदय मान रहा है, तुम्हारा होठ जुड़ रहा है, तुम्हारे हाथ जुड़ रहे हैं, ये सब कुछ यदि मान रहा है तो तुम्हारे भावों में भी, तुम्हारी आत्मा में प्रभु का साक्षात्कार होना जरूरी है। और प्रभु का अवतरण द्रव्य और भाव क्षमा से आएगा। क्योंकि द्रव्य क्षमा जो दे दी हमने, ये पर्व के नाते दी। ये पर्वाधिराज आया, संवत्सरी आई, चातुर्मास आया, गुरु भगवान का योग मिला, थोड़ा सुनने मिला, 12 सूत्र की 1200 गाथा सुनी, तप त्याग किया, आनंद आया। क्षमा देनी थी, व्यवहार से हमने कमिटमेंट किया, जो थे इतने इनको क्षमा दे दी। लेकिन जो आज एब्सेंट है, जो व्यक्ति को आप नहीं चाहते हो, ऐसा अंदर दिल में बहुत ही गहराई तक वो घाव पड़ा है, वो जिसके साथ आपका मन नहीं था, यानी कि क्रॉस हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, वो चीज सारी गहराई तक पड़ी हुए, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? पर्वाधिराज पर्व पर्युषण संवत्सरी, उसके पहले क्षमा मांगना वो धर्म है। इसके लिए प्रायश्चित करना वो तुम्हारे डायरेक्टली बन गया, और वापिस इनडायरेक्टली बाय हार्टली वापिस प्रतिक्रमण के साथ, जब हम सारा प्रतिक्रमण कर रहे 24 तीर्थंकरों की आज्ञा के साथ सर्वप्रथम इरियावयम करते हैं। इरियावयम बार बार करते हैं, 24 तीर्थंकरों को बार बार याद करते हैं।
देव से पड़ी हुई ठाव करते हैं, वापिस पक्की संवत्सरी ठाव करते, वापिस 4 बार वांदना देते, वापिस क्षमा याचना देते। ये सारी चीजें आज शाम को प्रतिगणन को यानी दोपहर को आपको मेंटेन करनी है। उसके पहले आपके मॉरल को मेंटेन करना है। आपके पास वापिस 4 घंटा एक्स्ट्रा है, आप परमात्मा के साथ बैठ जाओ। आपको आज जो नहीं मिल रहा है, जिससे आप ऑलरेडी कंसल्ट थे लेकिन आज नहीं मिल रहा है आपको, आपकी पास्ट में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी घटना घट गई है, अब वो व्यक्ति तुम्हारे दिल में कांटा की तरह चुभ रहा है, वो घटना तुम्हारे मन में आग लगाती बैठी रही है। संकलेश एक आगी है, तनाव एक आगी है, तप रहा है आदमी। तपने वाले के लिए पानी ही शांति कर सकता है, दूसरा कुछ शांति नहीं कर सकता। परमात्मा की वाणी को ज्ञानियों ने संसार दावा नल दाह नीरम। तो जो अंदर से अतृप्त है, क्योंकि पूरा विश्व जिस तरह जी रहा है ऐसा जैन साधक, जैन दर्शन वाला आराधक जी नहीं सकता। जिस तरह रफ्तार दुनिया की दौड़ रही है, संसार जिस रफ्तार में जिस मार्ग में दौड़ रहा है, उस तरह आराधक नहीं दौड़ सकता। उस तरह इसका मतलब यह है कि विराधना क्या है उसे पता है, विराधना मुक्ति का मार्ग क्या है उसे पता है, और विराधना से मैं मुक्त हुआ हूं, क्षमा याचना दी है, मिच्छामि दिया है, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ऐसा प्रायश्चित का आलोचना का भाव उसने अनुभव किया है, सिर्फ दिया ऐसा नहीं। तो पहली क्षमा बनी, तुम्हारे आसपास जितने हैं उससे तुम कंसल्ट होकर क्षमा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। क्षमा देने का मूलभूत अर्थ यह नहीं है कि दूसरी बार प्राप्त करने का लाइसेंस मिलना। प्रायश्चित करना यानी कि सेकंड टाइम पाप का लाइसेंस नहीं मिलता है। प्रायश्चित करना इसका मतलब सेकंड राउंड ऐसा ना हो, इस तरह हमें सारी सिस्टम अप्लाई करनी है। सेकंड राउंड में उस व्यक्ति के साथ प्रायश्चित किया यस या नो, यदि किया तो वापिस उसके प्रति मेरा मन घृणा वाला नहीं होना चाहिए। ये जो शुद्धि की ताकत है, भद्रबाहु स्वामी भगवंत ये पूरा सामर्थ्य 14 पूर्व में से जब ये कल्प सूत्र हमें बता रहे हैं, तो ये पूरा धर्म का सार बता रहे हैं कि तुम कितना नॉर्मल बन सकते हो। तुम्हारे खुद के लिए बता रहे, दुनिया के लिए नहीं। तुम किसी को पैसा दो या ना दो वो आपकी इच्छा है, भोजन दो या ना दो वो आपकी इच्छा है, तुम किसी को रिस्पेक्ट दो या ना दो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है वो तो आप समझना पड़ेगा ना। अदरवाइज सब्जेक्ट कैंसिल करो, किसी और के लिए तुम्हारी व्यवस्था कैंसिल करो। तुम किसी को कुछ देते नहीं हो, किसी के साथ तुम्हारे कोई लेना देना नहीं है, वो चीज यहां है ही नहीं। यहां पर अंतर्मुखी चेतनामय प्राण सहित आराधना है कि तुम कितना अपने आप को इस कसाय मुक्त जीवन को अपना सकते हो, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, त्रिकालिक ध्रुव है, आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। प्रोसेस बाकी है, जिस प्रोसेस का नाम पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण है। और वो पर्यूषण के लिए हम जब एक पंचेंद्रिय जीव को क्षमा देते हैं और लेते हैं, जो इंसान है पंचेंद्रिय जीव उसको हम क्षमा मांग रहे हैं, तो एक इंद्रिय बेइंद्रिय का क्या होगा? जिसको हम देख के क्षमा मांग रहे, जिसके साथ थी, वो क्षमा मांगने के बाद जो लोग मर गए या जो पूर्व भव में प्रायश्चित हुआ था, जिससे साथ हमने विराधना, हमने दुख दिया था, उसका क्या होगा? परमात्मा महावीर देव के जीवन में भी कान में खिले मारने वाला कौन था? परमात्मा को कोई अनजान व्यक्ति नहीं मारा था। पूर्व का जो भी उनका लेन देन था, इस द पास्ट मेमोरी क्रिएट हुई। पूर्व भव की जितनी भी लेन देन थी कर्मों की, वो यहां पर पूरी करने के लिए वो सामने आ गया तो भाई तुमने कान में शीशा डाला था, लाओ अब मेरी बारी। प्रायश्चित नहीं हुआ, इसके लिए दुख सामने आके खड़ा रह गया, क्योंकि आपने दुख दिया है ना, आपने किसी को हर्ट किया है, किसी के प्रति आपने ऐसा नेगेटिव नेचर रखा है। ये सारी चीजों के कारण आप छोटे को भी ऑलरेडी प्रायश्चित नहीं कर सकते, आप छोटे के साथ माफी नहीं मांग सकते। छोटा माफी मांगे, हाँ मिच्छामि दुक्कडम, ये मॉरल नहीं होना चाहिए। छोटा तुमसे माफी मांगे, तुम कह नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, तुम छोटे को माफी मांग सकते हो। प्रभु महावीर जब कान में खिले मार रहे तो वो महान है, तीर्थंकर की पदवी तक करीब पहुंचने वाले, साधना काल चल रहा है, उपसर्ग सहन करने वाले हैं, अंतिम भव है, इंद्र महाराज द्वारा पूजित है, ऐसे प्रभु महावीर को वो मारने आ रहा है। प्रभु महावीर ने अपने आप को, अपने पास्ट को क्लियर चेक किया कि ये तो सारा करा धरा मेरा ही है, जब तक पेमेंट नहीं रहे चुकाएंगे तब तक ब्याज चढ़ता रहेगा या तो फिर बोझा रहता रहेगा। कन्फेशन इज द बेस्ट प्रायश्चित, यानी कि कन्फेशन जो करते हैं हमारा बोझा खत्म। तो प्रायश्चित दो रास्ते होता है, एक आप जिसके साथ जो भी कुछ हुआ है
उससे प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने की वजह जिससे हुआ है वो, जो आज नहीं है वो, उस सबसे। ज्ञानी वहां तक कहते हैं कि जिससे कुछ नहीं हुआ है तो भी उससे क्षमा याचना मांग लेना। आज तुम्हारी मेमोरी में ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, बेटा हो, पोता हो, बहू हो, सास हो, ससुर जी हो, देर हो, जेठ हो, रिलेटिव कोई भी हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आपके साथ वो कनेक्ट थे, इसके लिए आपका ये संसार बना है। और इसी संसार में आंखों के सामने रामायण भी है और महाभारत भी है। वही रिलेशन उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस करने वाले मिले थे, कोई बाहर का नहीं मिला था। आज से वो सिस्टम में आ जाओ कि जिसके कारण नेक्स्ट डिस्टर्बेंस ना आए, फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ बहुत ही सैडनेस, खराब ना हो, बर्बाद ना हो। इसके लिए जिससे गलती नहीं हो उससे भी माफी मांगना, और माफी मांगना के जो माफी दे, आप मांगो वो जरूरी नहीं है, वो दे वो भी जरूरी है। आप हृदय से देते हो और उसे कहते हो कि भाई मेरी वजह से आपको ये सब हुआ है, मैं निमित्त बना था, मेरे लिए आपको कुछ बुरा सोचना पड़ा, सॉरी, हाँ मिच्छामि दुक्कड़म, ये नहीं करना था, मुझे माफ कर सको। आप में अंदर भावना मेरे लिए सही बन सकती है तो मुझे माफ करना पॉसिबल हो तो, वरना दूसरा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने दो ऑलरेडी धर्म के महान वचन, कितने हैं? सिर्फ दो है, लेकिन कैसे है? महान है। वो दो महान वचन बोलने के लिए तुम्हारे कई भाव चले जाएंगे। तुम्हारे इस महान वचन बोलने के पीछे हजारों क्रिया होगी, फिर भी ये नहीं बोल पाएंगे। हजारों दिन की तपस्या होगी तो भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अनजान से भी माफी मांगनी है। इसका मतलब यह है कि जानबूझ के किया है उसे तो खत्म ही करना पड़ेगा। इज द रिवर्स साइकोलॉजी। तुम अनजान से माफी मांग सकते हो, तो जानबूझ के जो किया है उसके लिए तुम्हारी माफी कितनी परसेंटेज पावरफुल होगी। कहां तक ले गए भगवान हमें? पास्ट में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे जीवों को 7 लाख पृथ्वी का 84 लाख जीवों योनि, 18 प्रकार के जितने भी पाप थे वो सारे पापों का प्रायश्चित आज करना है। तुम्हारे आंखों में से प्रायश्चित करते आंसू नहीं आए तो सारी बेवकूफी है, सारे ड्रामा है, समझ लेना, दिल से नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो जान है उस जान में मिच्छामि दुक्कड़म नहीं बसा है। तुम्हारी जो चेतना और प्राण जिंदा तुम हो वो प्रूफ करना पड़ेगा। वी आर लाइव, वी आर लिविंग द मोमेंट। मैं ये जो कर रहा हूं वो परफेक्शन के साथ कर रहा हूं, वो तुम्हें महसूस होना जरूरी है। इसके लिए क्षमा याचना का जो धर्म था वो सिर्फ वन साइड नहीं था। क्षमा याचना का धर्म फिर एक ही भाव के लिए नहीं था। क्षमा याचना का धर्म सिर्फ क्रिया के नाम पर हाथ जोड़कर प्रतिकोण बैठने के लिए नहीं था। क्षमा नामना का धर्म फिर तुमने एक लैंग्वेज सीख ली, मिच्छामि दुक्कड़म नौकर्मा मंत्र लोगस, कांट लैंग्वेज इज द बिलीफ सिस्टम, इमोशंस। तुम्हारे अंदर रही हुई सब भावनाएं यहां पर 24 के 24 तीर्थंकर, 24 के 24 तीर्थंकरों के साथ उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के अनंत तीर्थंकर जितने समस्तरण में बैठे हैं, और समस्तरण में बैठने के बाद जितने गंधर्वगंध बने, सबने यही रूट अपनाया है। आपको आराधक बनना है, आपके अंदर भाव की आराधना तेज गति बनानी है। आप ऑलरेडी फ्रीडम फाइटर बन सकते हो। आपके अंदर एक जागरूक चेतना पड़ी है, ये कर सकते हो। आप अकेले बैठ जाओ, आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप बाद में देना, लेकिन आज आपको वो स्मृति में वन बाय आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे कारण उसको थोड़ा हर्ट हुआ है, थोड़ा दुखी हुआ है। महसूस नहीं भी हो तो अपन परमात्मा के शरणों में बैठ जाना, आधा घंटा 1 घंटा, अरहंतम इच्छामि दुक्कड़म, अरिहंतम इच्छामि दुक्कड़म, अरिहंतम इच्छामि दुक्कड़म। प्रभु महावीर के जीवन काल में देखो, आदिनाथ भगवान के 14 महीना यानी कि 400 दिन देख लो, ये सारी अवस्था देखने जाए तो ये सारा नतीजा प्रायश्चित न करने का था। यदि कर्म वहां तक भी उनके साथ कंसल्ट हो सकता है, गति बदल जाती है, देह बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है, सामान्य इंसान में से भगवान भी बन जाता है, देव में से इंसान भी बन जाता है। नरक के दुख सारे 7 नरक और चौथी नरक के सहन करने के बाद भी वो कर्म पीछे पड़ते हैं। जब भी साधना की प्रभु महावीर ने 25वें भाव में, आगे 24वें भाव में, फिर भी वो साधना के बाद वो कर्म समाप्त नहीं हुआ। वो प्रायश्चित न होने की वजह वो आके खड़ा रहा, गिव मी पेमेंट, गिव एंड टेक। तुमने लिया, मुझे दे दो। संसार का न्याय है, कर्मों का भी न्याय है। आध्यात्मिक स्थिति यह है, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें सोचना है। तुम्हारी जागृति होगी, समझदारी होगी, तुम्हारे जीवन में पर्व उत्सव के हिसाब से आमंत्रण होगा। इस पर्व को महान महान महिमावान है ऐसी तुम्हारी कोई गिनती होगी तो तुम्हारा प्रायश्चित गोल्डन सुवर्ण शुद्ध होगा,
सोना शुद्ध होता है इसके लिए तो इतना कॉस्टली है। 24 कैरेट की वैल्यूज चेक करो तो 12 कैरेट 18 कैरेट, क्यों? गोल्ड की वैल्यूज है, क्यों? वजह क्या? पीला तो पीतल भी है, पीला तो कलर भी है। दूर से भ्रम में कोई जीवे हेत्वाभास नाम का एक न्याय में नियम आता है कि दूर कहीं कोई आग जल रही है तो भी पीला दिखता है, तो भी सोना मान लेगा कि वो सोने की खदान लग रही है। कोई पीला बल्ब गांव में जलता होगा तो लगेगा कि वहां थोड़ा थोड़ा बल्ब जल रहा है, कोई लगा है, कुछ चमक रहा है। पीला इतना सोना नहीं, जितना शुद्ध है वो सोना है। बोलना इतना मिच्छानुग्रम वो प्रायश्चित नहीं, जितना अंतर्भाव से होता है, शुद्धि पूर्वक होता है, प्रायश्चित आपको निर्भर बनाता है, रिलैक्सेशन देता है, वो आपका धर्म है। अब आप बिना जानबूझकर, बिना कोई व्यक्ति को पहचाने, या जो व्यक्ति आपके कंसल्ट है उसके प्रति आपके अंदर रोष क्यों आया, गुस्सा क्यों आया, वजह क्या थी, यदि ये मन लेके आप चलते रहे तो सबसे बड़ा इश्यू तो फिजिकल लेवल पर है। जिसको बीपी शुगर है वो इसी लेवल पर है। बीपी शुगर की वजह यह है मन शांत नहीं रखना, और मन शांत न रखने की हमारे पास टेक्निक है, फिर भी नहीं रखते। ध्यान, ज्ञान, वो सबसे बड़ा महास्नान है। मन को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान ध्यान सबसे बड़ा महास्नान है। न हम ज्ञान से जुड़े, न हम ध्यान से जुड़े। हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय सामायिक न जाप ओम ह्रीम सिंह हरम नमः का है, अरिहंत का स्मरण है। इनको स्मरण करते और उनको देख के, उनकी प्रतिभा को देख के, प्रशांत मुद्रा में बैठे केवल ज्ञानी भगवंत बैठे, उनके साथ गए, उनका स्पर्श हुआ, उनके पास बैठ गए, उनको धूप दीपक कर रहे और उनके गुणगान की चैतवंदन की स्तुति कर रहे, वो सामने हाजिर हो ही जाने चाहिए। ऐसा परमात्मा के साथ नाता होना चाहिए। यहां सिर्फ करने जैसा नहीं है, आप कुछ कर रहे हो बड़ी बात नहीं है। डू एंड डाई करना ही है तो मरते दम तक करना है, मर जाए तो भी करना है, आप वो मिलना ही चाहिए चाहे मौत आए तो भी। यानी कि परमात्मा सिर्फ मूर्ति में छाए हुए नहीं है, परमात्मा साक्षात है। बस तुम आवाज लगाओ, पुकार लगाओ, वो सामने आके खड़े रहेंगे। आवाज अंतर की होनी चाहिए। प्रभु महावीर के जीवन में कान में खिले क्यों आए, कठपुतना ने 20 उपसर्ग क्यों किए, गौशाला ने उपसर्ग क्यों किया, आग क्यों लगाई, चंड कौशिक ने जहर क्यों डाला, ये सारी घटनाओं में एक ही बात आती है, ऐसा कोई कर्म था इसके लिए उसने ये किया। और परमात्मा को पता था कि अभी तक ये सारे कर्म 1 बाय 1 मुझे मेरे पास आते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं सामने से चला जाऊं। कोई भी चीज आप स्वीकार करते हो ना, फिर वो चीज आपके लिए मालिकी की बन जाती है। कोई भी चीज आप अनुसरण करते हो, आपकी रुचि है इसके लिए अनुसरण करते हो, आपको पसंद है इसके लिए उसके प्रति पुरुषार्थ करते हो, उस चीज में आप जल्दी से जल्दी करीब आ जाते हो। सिंपल बात है, पैसा कमाना मेहनत है, आप कमाते हो 2 4 6 12 महीना नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो मिलता ही है। अनुसरण है इसके लिए। बच्चा छोटा है, अभी उसको भूख लगी है, लड़ाई झगड़ा करते, मम्मी खाना बना, ये वो, उसको खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ दे देती उसकी मम्मी, ले ये नाश्ता ले ले, ये मिठाई ले ले, अभी आधा घंटा के बाद तू बैठना। उसको खाना इसके लिए भोजन की तरफ गया, उसको कमाना इसके लिए पैसे की तरफ किया, उसको आत्मा की शुद्धि चाहिए इसके लिए क्षमापना की ओर गया। क्योंकि हम मन वचन काया से जो क्षमापना दे रहे हैं वो ऑलरेडी एक पुद्गल आधारित क्षमा है। जो क्षमा हम देने के लिए राजी है वो हमारे आईक्यू लेवल पर हमारी आंतरिक शक्तियों को छूती ना हो, तो फिर क्षमा क्या काम की। आदिनाथ भगवान के समय में 400 दिन उनको भूखा रहना पड़ा। अब आपके अंदर, आपके मन में आप शायद प्रतिक्रमण कर लो, अच्छी बात है, उपवास है अच्छी बात है, मौन है अच्छी बात है। जिसकी सास और बहू की, जिसका 2 भाइयों की, जिसको बाप बेटे की, या जिसको देरानी जेठानी की, या जिसको सामाजिक दूसरे रिलेशन वालों की, समाज में गांव वालों की, ये सारी चीजें हमें नुकसान करती है यदि नेगेटिव है तो। बोझा बढ़ता है, जब तक प्रायश्चित नहीं करते तब तक बोझा बढ़ता है। ज्ञानी ने इतना महिमावान सूत्र बनाया, प्रायश्चित यदि भाव से हुआ तो आज का पाप और हजारों दूसरे भवों के भी पाप समाप्त हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे। दोनों तरफ प्रॉफिट है। आज प्रायश्चित करो आज का पाप और अगले भव का पाप। यदि प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो सारा प्रायश्चित वापिस खड़ा रहेगा। इसके लिए प्रतिदिन 10 मिनट आंतरिक ध्यान करके, 10 मिनट आराम से बैठ के हमें वो प्रायश्चित दिन भर का कर लेना चाहिए। पता नहीं कब बैठे बैठे ये जीव निकल जाए, पता नहीं अंदर का हंस जो है कब तक कौन रिमोट मैनेज कर रहा है, कुछ हमारे सामने पता नहीं है। ये जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस जीवन में जो जवाबदारी है इतना निभाना नहीं है।
ये जीवन के पहले भी हमारी आत्मा थी, ये देह के बाद भी हमारी आत्मा रहने वाली है, देह जल जाने के बाद भी। जहां पर कोई हमारे रिलेटिव नहीं है, जहां पर कोई हमारी साधन सामग्री, हमारा सुख, हमारी अनुकूलता नहीं है, जहां पर और दूसरे कोई भी हमारे व्यवहार नहीं रहेंगे, जीव आगे की गति में जाता रहेगा। मिला हुआ जैन दर्शन इतना वीवीआईपी है, इतना हाई कॉस्टली है कि ये धर्म बहुत कम लोगों को मिला है तो समझने वाले बहुत कम है, और समझ गया है तो पावन होने वाले बहुत कम है। क्षमा याचना उस भाव से हमें मेंटेन करनी है कि जिस क्षमा से हम प्रसन्न हो, जिस क्षमा से सामने वाले को फील हो कि ना यार मेरी भी गलती हो गई थी, क्योंकि तुम्हारा जैसा रिप्लाई होगा सामने ऐसा ही रिप्लाई आएगा। तुम कड़क वचन बोलोगे तो उसके अंदर में तुम्हारे प्रति गर्मी कड़काई आएगी। तुम यदि स्नेह दोगे तो तुम्हारे अंदर जो स्नेह है वो सामने वाले को, आपके भाव का प्रभाव रहेगा, सामने वाला भी स्नेह करेगा, सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी पॉजिटिविटी डबल पॉजिटिविटी का इन्विटेशन है, आपकी नेगेटिविटी डबल नेगेटिव का इन्विटेशन है। नुकसान आपको या सामने वाले को? हमको नुकसान है ना। तो फिर ऐसा नुकसान का धंधा करने के लिए हम ये जीवन में आए हैं, ये आयुष्य आया है। हमें आराम से 1 घंटा बैठना, स्वाध्याय ध्यान नित्य प्रतिदिन रोज के डेली के लिए। अब बात आती है कि प्रायश्चित की जो व्यक्तिगत तुम लोगों को करना है, सबके साथ करना है, मुझे भी करना है, सबको करना है, भगवान ने भी किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रायश्चित के साथ जो पूर्व के जीव थे उसके साथ भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, तो उसे प्रायश्चित करना, इसका मतलब क्या? प्रायश्चित करने का मूलभूत अर्थ यह होता है कि तुम अब जो जीवों को दुख दिया है उसको दूसरी बार दुख नहीं दोगे। यदि आपसे न चाहते हुए, इच्छा नहीं है और दुख देना पड़ता है, तो भी आपको प्रायश्चित की भावना होगी कि मुझे दुख नहीं देना था। आगे थर्ड पॉइंट ये मैन आता है कि तुमने प्रायश्चित किया है, उसका प्रूफ ये है, तुम प्रायश्चित करते आनंदित तो आंसू आए थे, उसका प्रूफ ये है कि सेकंड टाइम तुम अब राजी खुशी से उसे दुख नहीं दोगे, उसके दुख में तुम आनंदित नहीं रहोगे। आफ्टर ऑल रात्रि भोजन त्याग, आफ्टर ऑल जमीन कन त्याग, आफ्टर ऑल अभक्ष खान पान त्याग। यदि आपके दिमाग में यह बात नहीं बैठे तो फिर 2 पैर और 4 पैर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानवर की दुनिया में है। मिच्छामि दुक्कडम किसको दोगे तुम? जो जानते हुए हो, जिसके साथ परिचित हो, इसके लिए कि अपरिचित हो देखो। जिसको मिच्छामि दुक्कडम देना है वापिस उसको मारोगे, दुख दोगे? ये तो कैसी बात हुई? 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया लिया, वापिस दिया, वापिस लिया। अरे तूने दिया क्यों? तूने लिया था, जरूर थी, कर्जा था, काम करना था, वो कर्जा तूने चुकाया। तू यदि पेमेंट कर रहा है और 10 लाख दे भी रहा है तो वापिस 10 लाख लेगा वापिस। तूने 10 लाख क्यों लिए थे? तुझे काम था, काम हो गया, तेरे पास पैसा है। अब कोई आदमी उसके पास कैपेसिटी हो और कैपेसिटी के बाद उसके ऊपर बोझा रखेगा, वो दे देगा, रखेगा नहीं रखेगा। प्रायश्चित का भाव यही है। तुम एक बार शरीर से मैल निकालते हो, छोटा बच्चा हो तो बरोबर के साफ सुथरा किया, वापिस गंदगी में गया, वापिस खेलता घर पे आ, मम्मी के बाहर जाना था, आधे घंटे में तो ऐसा होके आ गया, वापिस चेंज करते। क्यों भाई? वजह क्या? एक बार आप अपने तन को स्वच्छ कर सकते हो और वापिस वो मैला होता तो वापिस स्वच्छ करता है, न हो ऐसा वो ध्यान रखता है, केयरिंग करता है। मन को स्वच्छ करने का रास्ता क्षमापना है। तो स्वच्छ करना बिगाड़ना, स्वच्छ करना बिगाड़ना, ये क्या बात हुई? खाना खाना वॉमिट करना, खाना खाना वॉमिट करना, बीमार होना, दवाई लेना, वापिस बीमार होना, ऐसा नहीं। यहां पर क्षमापना का धर्म हमें सर्व जीवों के साथ करना है। तो आप पुण्यशाली इतना ध्यान रखना, सामूहिक रात्रि भोजन में नहीं जाना। कोई भी धर्म स्थानों में होता है तो तुम नहीं जाना। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में सामूहिक ऐसे रात्रि भोजन के फंक्शन मत करना। समाज के पीछे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म, उसका जुआ मत खेलना। कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनियादारी के पीछे कितना भी तुम दौड़ो, वो तुम्हें कोई दुख में साथ देने वाला नहीं है। तुम दुखी हो गए तो तमाशा देखने वाले वही लोग हैं जिससे तुम्हारा रिलेशन अच्छा था। तमाशा वही देखेंगे, वही तुम्हारी डबल बात करेंगे, वही तुम्हारी ईर्ष्या निंदा करेंगे, और वही तुम्हारे कामों में बीच में आएगा, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तुम बोलोगे यार तेरे लिए मेरे लिए अच्छे रिलेशन है। रिलेशन कुछ नहीं होते, रिलेशन पैसे के और कुछ नहीं है। पैसा हो तो बात कर तो सम्मान, पैसा नहीं हो तो अपमान। अब इस दुनिया में पैसा पुण्य के कारण है, बुद्धि के कारण है, लेकिन ऐसे लोगों की संगत में भी आपको मिला क्या? ऐसी प्रवाधिराज पर्व की आराधना, इसकी हमें क्षमा याचना करनी है। और क्षमा याचना करने के साथ हमें यहाँ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपकी तीव्र भावना से जो भी आपकी स्मृतियों में आता है उसको क्षमा देना। यहाँ